है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिच एपीआई को देखा था और थर्ड पार्टी जो एपीआई होता है या एपीआई से डेटा आप किस तरह गेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। अभी इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इवेंट्स को कि रिएक्ट जीएस में इवेंट होता क्या है। तो इवेंट गाइस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इवेंट क्या है कि जब भी आप स्क्रीन पर जो भी आप ट्रिगर करते हो, जो भी आप क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे सच एज बटन है, इनपुट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, तो जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो, ये ऑल दीज थिंग्स आर अ इवेंट। ठीक है, जो भी यूज़र इंटरेक्शन है कि यूज़र कुछ कर रहा है ब्राउज़र पर, तो उसको रिएक्ट जेएस में इवेंट बोलते हैं। और रिएक्ट जेएस में ही नहीं, किसी भी वेब ब्राउज़र के कॉन्सेप्ट या कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इवेंट्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, कोई भी इंटरेक्शन जो यूज़र और ब्राउज़र के बीच में हो रहा है तो उसको इवेंट हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, या वही इवेंट एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि सबसे पहले एक सिंपल इवेंट का एग्जांपल समझते हैं। तो इवेंट क्या है कि एक बटन है, तो स्क्रीन में भी आप देख रहे हो जो रिटर्न कर रहा है, तो एक हमने बटन को लिया हुआ है, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, तो बटन के क्लिक पर क्या कर रहे हैं, एक अलर्ट शो करा रहे हैं हैंडल क्लिक इवेंट से। ठीक है, ये हैंडल क्लिक इवेंट के थ्रू एक फंक्शन बना हुआ है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने एक अलर्ट शो किया हुआ है। ठीक है, और फंक्शन किस इवेंट पर कॉल हुआ है, दैट्स इवेंट नेम इज द ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट मेथड का नाम है। जो ऑन क्लिक इवेंट है ये इनबिल्ट मेथड है, जैसे ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन चेंज। तो जावास्क्रिप्ट के कई सारे इवेंट जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है ऑन क्लिक या इवेंट्स जो हैं। तो ये इनबिल्ट मेथड है या एक प्रॉपर्टी है बटन का, या फिर इवेंट भी कह सकते हो आप। तो इस इवेंट को कैसे यूज़ करना है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में, और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर चुका हूँ और हमारा ऐप ओपन है, VS कोड एडिटर जो एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले इसको ब्राउज़र में एक बार व्यू में देख लेता हूँ प्रोजेक्ट कैसा रन हो रहा है। लोकल होस्ट 5173 पर 5173 पर। ठीक है, तो इसके मैं क्या करता हूँ कि गैस एक बार के लिए फिर से कैश का इशू है, यहाँ पर देखता हूँ ये किस पर चल रहा है, 5174 पर चल रहा है। ठीक है, 5174। ठीक है, तो ये मैं आ गया 5174 पर। तो ये हम लोग प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे, और यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक पेज पर वर्क कर लेते हैं। ये जो लोडिंग यहाँ पर दिया हुआ इफेक्ट, ठीक है, तो डेटा हमारा लोड हो गया है। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कोई पेज खाली पड़ा हुआ है। हाँ, ये पड़ा हुआ है अबाउट पेज। तो अबाउट पेज के अंदर एक क्लिक इवेंट मेथड हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, काउंटर बनाया था, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अबाउट पेज के अंदर आ जाते हैं अबाउट में, और अबाउट डॉट JSX के अंदर क्या करते क्या है कि एक फॉर्म हम लोग बना लेते हैं कॉन्टेक्टस का। कॉन्टेक्टस का बना नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग कॉन्टेक्टस के पेज में वर्क करते हैं। पूरा का पूरा पेज देखें बना हुआ है, डैशबोर्ड, सर्विस, कॉन्टेक्टस पेज नहीं बना हुआ है गाइस। तो एक हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, और जैसे आप लोग अभी तक किया होगा, contact.jsx करना है आपको। ठीक है, JSX किया, RFC, ये हमारा ये बन गया हमारा यानी कि कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट तैयार है पेज। अब इस पेज को करना क्या है आपको, यहाँ पर आओ, तो यहाँ सर्विस है, डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पर कॉल करना है। एक हमें कॉल क्या करना है कि कांटेक्ट के लिए एक राउट हमें बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये हमने ये डैशबोर्ड बना हुआ है, डैशबोर्ड से बाहर यहाँ हम लोग बना लेते हैं। इसको रिप्लिकेट कर लेता हूँ इस सर्विस कंपोनेंट को, और यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है,
और यहाँ पर सबसे पहले टॉप में क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट जो हमारा कंपोनेंट है इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट कर लिया, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया। सर्विस के अंदर नहीं गाइस, जो कॉन्टेक्ट हमारा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉन्टेक्ट हमारा स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश कंपोनेंट है कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर हम लोग समझेंगे ये जो स्क्रीन है यहाँ पर क्लिक इवेंट को, ऑन क्लिक इवेंट को समझेंगे यहाँ पर कैसे वर्क करेगा ऑन क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर आप एक यूज़ कर लो, क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, तो रिएक्ट का फ्रैगमेंट यूज़ कर लो। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बटन, इनपुट टाइप बटन। बटन हमारा बन गया, ठीक है, ग्रेट। तो बटन में क्या मैसेज क्या लिखो, क्लिक, यहाँ पर क्लिक दे दो आप, क्लिक, क्लिक कर दिया। तो अब अगर आप स्क्रीन पर देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्लिक बटन बना हुआ है, कुछ भी अभी यहाँ पर एक्शन नहीं होगा कंसोल के अंदर। इसको रेड कर देते हैं एक बार के लिए, देखो क्लिक करने पर कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने पर कुछ अलर्ट अगर आपको शो करना है तो हमें करना क्या है, एक मेथड बनाना है, हैंडल क्लिक, क्लिक को हैंडल करने के लिए एक मेथड बनाना है। यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इस क्लिक को हैंडल करने के लिए एक मेथड यानी कि एक फंक्शन बनाना है। तो इस फंक्शन के अंदर ही हम एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये है ES6 का मेथड। इस तरह से फंक्शन, इस तरह से भी फंक्शन बना सकते हो फंक्शन कीवर्ड के थ्रू भी, और इस तरह से भी फंक्शन आप बना सकते हो। ये है ES6 का एडवांस मेथड, मतलब फंक्शन बनाने का एडवांस मेथड है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहो। करना क्या है आपको, क्लिक मेथड पे अलर्ट एक शो करा देते हैं हम लोग, एक अलर्ट शो करा देते हैं, ठीक है। अब क्लिक इवेंट फायर्ड कर देते हैं, ठीक है, मैसेज दिया क्लिक इवेंट फायर्ड, यानी क्लिक इवेंट फायर हो गया है। अब इस क्लिक इवेंट को कॉल करने के लिए कौन सा इवेंट यहाँ पर यूज लगाना है आपको, ऑन क्लिक। कौन सा इवेंट लगाना है, ऐड करना है आपको, ऑन क्लिक। जैसे ही ऑन करके कैमल केस यूज करोगे, कैपिटल में C, ये इवेंट आ जाएगा, साथ में कर्ली ब्रैकेट भी आ जाएगा। इस मेथड को बस कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है और ये मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एरर भी चला गया, देखो जैसे क्लिक करूंगा अलर्ट आ गया, क्लिक इवेंट फायर्ड, यानी कि ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था क्लिक इवेंट का, ऑन क्लिक इवेंट का, कि जब भी आपको कोई क्लिक परफॉर्म करवाना है तो इस तरह से क्लिक इवेंट को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी बटन के ऊपर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया स्लाइड कंप्लीट, इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कुछ रिएक्ट के सिंथेटिक इवेंट सिस्टम भी होता है। सिंथेटिक इवेंट सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जब इवेंट फायर होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इवेंट कुछ रिटर्न भी कर रहा होता है। ये जो इवेंट था हमारा, यहाँ पर क्लिक है ये, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा होता है, एक्चुअल में इंटरनली कुछ रिटर्न कर रहा होता है, कुछ रिटर्न कर रहा होता है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या रिटर्न कर रहा है। देखिए, व्हेन एन इवेंट अकर्स रिएक्ट पासेस अ सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा होता है किसको, टू द इवेंट हैंडलर को। कौन सा इवेंट हैंडलर है, ये हमारा फंक्शन, जो हमने फंक्शन बनाया है ये हमारा इवेंट हैंडलर है। इस फंक्शन को कुछ ऑब्जेक्ट पास कर रहा होता है। दिस ऑब्जेक्ट इंक्लूड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपने पास क्या रखता है, कुछ इवेंट के बारे में डिटेल रखता है कि ये इवेंट किस टाइप का था और कुछ डेटा रखता है, ठीक है। बस आप इतना ही समझो, कुछ डेटा रखता है। तो पता कैसे चलेगा कि क्या डेटा रखता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इवेंट आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर दो, ठीक है। और इसको कंसोल करके देखो, कंसोल करके देखो कि क्या इवेंट आ रहा है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है इस तरह से, ठीक है। इवेंट console.log इवेंट किया तो क्या इवेंट ये आ रहा है, ठीक है। करते हैं क्लिक, इसको पहले ओके किया, देखो कुछ आया सिंथेटिक बेस इवेंट, यहाँ लिख करके आया कंसोल में। तो कंसोल भी जब हमने किया तो यहाँ पर सिंथेटिक बेस इवेंट, यानी कि इस इवेंट के साथ कुछ लेकर के आया है,
ठीक है। इसी इवेंट को मैंने एज ए आर्गुमेंट जो यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ था कि कुछ ऑब्जेक्ट पास करता है, तो यहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट को कंसोल किया है बस। अगर यहाँ देखो तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कंसोल किया है बस। कंसोल करने पर आपको आइडिया लग गया कि ये क्या क्या पास कर रहा है, क्या एल्ट की, बबल्स ट्रू, बटन ज़ीरो, कैंसिलेशन ट्रू, ये सारा डिटेल है यहाँ पर। और एक देखोगे तो टारगेट भी होगा यहाँ पर, ये टारगेट इंपॉर्टेंट है। इफ टारगेट के अंदर एक वैल्यू होगा डॉट वैल्यू, ठीक है। अभी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इस वैल्यू को भी समझेंगे कि ये वैल्यू फिर डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। टारगेट तो आ गया, कोई बात नहीं, इसको आराम से देखेंगे। हालांकि वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब हमें वैल्यू के यूज़ करना होगा तो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इतना सारा डिटेल ऑब्जेक्ट आ रहा है, देख रहे हो आप। ये पूरा जो प्रॉपर्टी है इवेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। डोम का इवेंट प्रॉपर्टी है विंडो का। तो इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं। तो ये इवेंट आपको पता चला, ठीक है। तो इसमें बस इस स्लाइड में यही था कि इवेंट कुछ रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट टाइप का, जो कि हमने देखा सिंथेटिक इवेंट होता क्या है। यहाँ पर भी दिया हुआ इवेंट डॉट टारगेट करने पर, अगर अगला हमने यहाँ पर कंसोल डॉट टारगेट करें तो इवेंट डॉट टारगेट अगर मैं करता हूँ तो कुछ रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो क्लिक करना पड़ेगा, पहले क्लिक किया, देखो बटन क्लिक्ड, ठीक है। टारगेट में क्या रिटर्न कर दिया इसने, बटन को ही रिटर्न कर दिया। ये पूरा बटन जो हमारा है बटन प्रॉपर्टी, इसको ही रिटर्न कर दिया टारगेट के अंदर, ठीक है। और वैल्यू अगर लगाते हैं तो देखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमने कुछ दिया नहीं है तो वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहिए, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो बटन क्लिक, इसने बटन को, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, वैल्यू में भी एक्चुअल, एक मिनट ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। इसको कॉपी कर लो, दोनों हम लोग देखते हैं वैल्यू के अंदर और टारगेट के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। पहले इवेंट आएगा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, क्लिक किया, यहाँ देखो कॉन्टेक्ट JSX 6 से, ये लाइन नंबर 6 से आया है। लाइन नंबर 6 में क्या है, ये यहाँ से कंसोल हुआ। 7 में आते हैं तो यहाँ से टारगेट हमारा आया हुआ है, टारगेट कंसोल कर दिया 7, लाइन नंबर 7 से। और JSX 8 में क्या रिटर्न किया, ब्लैंक, यानी कि वैल्यू हमने कुछ दिया ही नहीं है अभी, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब समझते हैं वैल्यू कैसे आएगा। आप यहाँ पर लगा दो इनपुट टाइप चेंज, ठीक है। और वैल्यू यहाँ दे दो, आप वैल्यू क्या करो, दे दो, सपोज करो 100 दे दिया यहाँ पर वैल्यू बाय डिफॉल्ट। इवेंट लगा दिया ऑन चेंज या ऑन क्लिक भी लगा सकते हो इस पर भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर लगा दिया हमने ऑन क्लिक, ठीक है। इस पर भी इनपुट टाइप दे करके ऑन क्लिक लगा दिया। एक्चुअली जो वैल्यू है ऑन चेंज पर ही काम करेगा। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो देखो काम तो कर रहा है, बट थोड़ा सा एरर वार्निंग टाइप का या एरर जनरेट कर रहा है कि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, इसके लिए यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। बस ये देखो वैल्यू में क्या आया 100, क्योंकि इनपुट जो फील्ड है इसके पास वैल्यू है, कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है। और वैल्यू में क्या आया 100, यहाँ पर हमने यहाँ पर 100 पुट कर दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में हम लोग अभी देखेंगे कि इस तरह से पूरा इनपुट फील्ड पर वर्क करना है। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि हैंडलिंग मल्टीपल इवेंट्स। तो मल्टीपल इवेंट्स में आपने देखा कि क्लिक इवेंट तो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं माउस एंटर जो इवेंट है क्लिक के साथ साथ, तो माउस एंटर इवेंट भी एज इट इज़ है, जैसे आपने ऑन क्लिक बनाया वैसे ही ऑन माउस एंटर इवेंट भी है।
तो आप चाहो तो इसी पर ऑन माउस एंटर इवेंट भी आप हैंडलर बना सकते हो। कॉन्स्ट ऑन माउस एंटर, ठीक है, ये इवेंट हैंडलर हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब माउस एंटर होगा तो हम एक अलर्ट दे देते हैं, माउस एंटर कर देते हैं, ठीक है। एक अलर्ट आएगा जैसे ही फायर होगा ऑन माउस एंटर, ये इवेंट का नाम देखो ऑन माउस एंटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस बटन पे जैसे ही माउस आएगा, बटन पर जैसे ही माउस आएगा, क्लिक नहीं करूँगा, माउस आएगा ऑन माउस एंटर, ठीक है। तो ये जो हैंडलर हमने बनाया है ये फायर हो जाएगा, ये क्या होगा, फायर हो जाएगा। अभी के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, पूरा रिफ्रेश कर दिया, क्लिक नहीं करने वाला हूँ मैं। देखो जैसे ही मैंने क्लिक, माउस को बस ले करके गया, माउस एंटर, ठीक है, माउस एंटर। इसी तरह से इफ माउस लीव भी बना सकते हो, बहुत सारे हैंडलर हैं। ऑन क्लिक इवेंट हैं, इवेंट्स हैं, बहुत इवेंट है यहाँ पर। देखो ऑन जैसे ही लगाया, ऑन माउस पर ही करता हूँ, अगर माउस डाउन है, माउस लीव है, माउस मूव है, माउस आउट है, माउस ओवर है, ठीक है। तो ये अलग अलग इवेंट आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो माउस और क्लिक हमने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग आते हैं तो फॉर्म इवेंट है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, इनपुट टाइप के बारे में बताया। तो ये जो फॉर्म इवेंट है हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फॉर्म इवेंट थोड़ा डिटेल में हमें कवर करना होगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।